सिर्फ आलू के पकोड़े ही क्यों? एक बार ये करारे मिर्चों के पकोड़े बनाकर देखें। जायका ऐसा कि बार-बार खाने का दिल करे। आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमारी मोटिवेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले ली हैं 8 से 9 सब्ज़ मिर्चें, 1 प्याली बेसन, आधी प्याली आटा और कुछ बेसिक से स्पाइसेस। सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे इसकी कोटिंग, जिसके लिए मैंने ऐड किया है एक बाउल में 1 प्याली के करीब बेसन। बेसन शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधी प्याली आटा। आटे की जगह आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जाएगा आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच सिरका, आधा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं, आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच चाट मसाला। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। आपने पानी नहीं ऐड करना, हम यहाँ पे लस्सी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो है हमारी मिर्चों के पकोड़े बहुत ही खस्ता और चटपटे बनकर तैयार होते हैं। आपने थोड़ी थोड़ी करके लस्सी इसमें ऐड करनी है और एक थिक सा बैटर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपने इसका बैटर तैयार करना है। आपने इसको ज्यादा पतला नहीं करना, नहीं तो वो मिर्चों पे बिल्कुल भी टिकेगा नहीं और हमारे पकोड़े बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी आपने इतनी रखनी है। फिर दूसरी तरफ हम ले लेंगे एक फ्राई पैन में घी को हमने नॉर्मल सा गर्म करना है। फिर 1 बाय 1 मिर्चें हम इसमें कोट करके डाल देंगे। आपने इस तरह से मिर्चों को कोट करना है। इसका ये फायदा है कि ऊपर मसाला जो है अच्छे से ठहर जाता है और मिर्चें बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती हैं। इसी तरह से 1 बाय 1 करके हम तमाम मिर्चें जो हैं ऐड कर देंगे और मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करेंगे। आपने लाइट सा गोल्डन कलर आने पर ही इन्हें स्टेन कर लेना है, क्योंकि हमने इनको दोबारा फ्राई करना है, तो आपने इसको ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। फिर एक पिज्जा कटर की मदद से मैंने इसको कट किया था। आप छुरी की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम मिर्चें जो है हमने कट कर ली हैं। इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। फिर उसी ऑयल में हम इनको शामिल कर देंगे। आपने फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम रखनी है और इसको मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पे फ्राई होने देना है। आपने ज़्यादा फ्लेम नहीं करनी, नहीं तो पकोड़े जो हैं जल जाएंगे और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको कर लेंगे स्टेन आउट और हमारे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म के पकोड़े बनकर रेडी हैं। आप देख सकते हैं ये कितने ही मज़ेदार लग रहे हैं और ये खाने में इससे भी ज़्यादा जायकेदार है। एक दफ़ा लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला और इसको मिक्स कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।